हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे कट ऑफ का डिस्कशन करूँगा। इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 5 जून से लेकर 24 जून तक कंडक्ट हुआ था। इसमें मेनली CBT 1 के बारे में बात की जाएगी। जो CBT 1 अभी हुआ था उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। CBT 1 में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इसमें मैथ्स था, जीके था और रीजनिंग थी। अभी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, तो मैथ्स के उसमें 30 क्वेश्चन थे, जीके के 40 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे। इसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग थी। अब ये जो पेपर था वो अलग अलग 3 शिफ्ट में हुआ था और इसमें पेपर में जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे उसके हिसाब से ऐसा बताया जा रहा था कि जीके का लेवल बहुत टफ़ आ रहा है और रीजनिंग और जो मैथ्स थी वो रेलवे के प्रीवियस ईयर से पूछी जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो जो सेफ़ अटेम्प्ट्स जो होना चाहिए वो अटेम्प्ट्स कितने होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, मैं मेरे अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, जिसमें जनरल, OBC, SC ST की जो कट ऑफ है वो रहेगी। मेनली यदि हम ये बोलें कि कट ऑफ का जो मिड वैल्यू है, मतलब कट ऑफ किसके आसपास रहेगी, थोड़ा सा वेरी कर सकती है, लेकिन मेरे अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहेगी वो मैं बताऊंगा इसमें। तो अभी इसमें जनरल की बात करते हैं, जनरल के कट ऑफ की बात करते हैं। तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे थे, अटेम्प्ट्स कम थे, जीके टफ था, मैथ्स रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी थे, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल का जो कट ऑफ विथ माइनस मार्किंग के साथ जो जाएगा वो मेरे हिसाब से 70 to 75 जाना चाहिए, 70 to 75, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट्स यदि किए भी हैं तो माइनस मार्किंग यदि होगी तो उनके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ ना कुछ वो गलत करेंगे तो नंबर डिक्रीज़ तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा 100% एक्यूरेसी से कर जाए ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो OBC का जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो मेरा ये बोलता है कि OBC का जो कट ऑफ रहेगा वो 65 to 70 रहने के चांसेस हैं, 65 to 70 रहने के चांसेस हैं। एंड ऐसा ही लगभग हम SC और ST का मान सकते हैं। इसी में कुछ थोड़े थोड़े मार्क्स यदि हम कम कर लें SC एंड ST तो इन दोनों का ही कट ऑफ 63 to 65 इसका मान लेते हैं और 58 to 62 हम मान लेते हैं ST का। अप्रॉक्स यही कट ऑफ रहने वाला है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम CBT 2 की तैयारी करें या नहीं करें तो वो इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी विदिन 2 to 3 डेज़, 2 से 3 दिन के बीच में रेलवे अपनी आंसर की दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना। यदि आपके मार्क्स इस रेंज में हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको CBT 2 की तैयारी करना चाहिए। और CBT 2 में का जो भी सिलेबस होगा, जो भी उसका पैटर्न होगा, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल एक कट ऑफ प्रेडिक्शंस के हिसाब से यदि हम चलें तो हमें जो बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं उनको CBT 2 की प्रिपरेशन चालू करना चाहिए और आंसर की का वेट कर लो, 2-3 दिन और देख लो और उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि CBT 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।